जय माता दी गुरुदेव। जय माता दी भैया, जय माता दी, जय माता दी कल्याण। आपके शिष्य से कुछ वार्तालाप हुई साधनाओं के विषय में, तो आप उसके विषय में अपने यूट्यूब दोस्तों को कोई जानकारी देना चाहेंगे कि उनका मतलब कि कैसा साधनाओं में एक्सपीरियंस रहा है और आगे क्या-क्या साधनाएँ उनको मतलब कि दी है आपने और वो उस काबिल हैं कि नहीं, उस साधनाओं के पात्र हैं कि नहीं? देखो बेटा, सबसे सर्वप्रथम पहली बात तो ये होती है कि शिष्य और गुरु का रिश्ता एक भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। तो भक्त खुद भगवान से ले लेता है, देता कोई किसी को कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं दिया, मैं कौन होता किसी को कुछ देने वाला। रही जो पात्र की आपने बात की, पात्र तो वो जो था और जो है वो तो एक अलग बात हो गई। वो खुद एक गुरु ओहदे पे है और उन्होंने कई एक साधना, जब मेरे पास आए थे तो कई एक साधना किए हुए थे। पूर्णतः अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला व्यक्ति, शमशान को जागृत करने वाला व्यक्ति, एक दरबार चलाने वाला व्यक्ति, गुरु ओहदे पे पहुंचने वाला व्यक्ति कितना माइंडेड होगा, कुछ समझ सकते हैं आप। अब बच्चे ने कहा आपसे कि बहुत से दरबारों में गए और कहीं कुछ हमको दिखा तो वहां पे जुड़ गए, तो मुझे तो नहीं मालूम कि इस दरबार में बच्चे को क्या दिखा क्या नहीं दिखा। लेकिन माँ काली काल भैरव दरबार में बच्चे का आज सर्वप्रथम सबसे पहला नंबर है शिष्यों में हमारे। बहुत अच्छा बच्चा है, पूरा दरबार बहुत निष्ठा भाव से संभाल रहा है और जो उनके गुरु भाई लोग हैं उनको भी सही मार्ग दे रहे हैं। और रहेगी बात शमशान साधना की, तो हमारे यहाँ बच्चा 8 साल से जुड़ा हुआ हो। 8 साल में हमने अगले को करीब 5 साधनाएं कराई हैं। अब लेकिन किस शक्ति कौन सा जाप क्या, ये चीजें देखिए गोपनीय होती हैं, ये नहीं बताई जा सकती हैं। तो एक अलग बात है, सही मार्ग हमने दिखाया, मेहनत अगले ने की, अगले को कामयाबी मिली। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मार्ग दिखाया बच्चे को, निष्ठा भाव से अपने कर्म को आगे बढ़ाया, अगले को कामयाबी मिली। तो हमारे जितने भी शिष्य हैं सब में प्रथम नंबर पे हमारा ये बच्चा है, पूरा दरबार संभालता है। ठीक है, जय माता। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी ने जो भी आपके विषय में कहा, इसको इसका आपको कुछ अपने कार्य से कुछ देखिए। गुरु एक परम शक्ति है, परम तत्व है और बड़ा व्यक्ति कभी भी झुकना सीखता है, कभी टूटना नहीं। और जो पेड़ बड़ा होता फलदार होता वो झुकता है, और वही हाल गुरु है। गुरु एक जो है, गुरु शब्द भगवान शिव से लिया जाता है और गुरु को ही भगवान शिव हम मानते हैं, चाहे वो शरीरधारी हो या ना हो। और जो गुरु ओहदे पर होता है वो झुकना पसंद करता है, अहंकार से लड़ना नहीं। तो जो गुरु जी ने कहा है ये उनका बड़प्पन है, लेकिन सच ये है कि उनके ही मार्गदर्शन पर मुझे काफी हद तक सफलता, और एक मैं अपने नीचे भी 4-6 शिष्य पाल रहा हूँ या उनको सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और कुछ ही समय में एक अगला चैनल भी हमारा गुरुजी बनवा रहे हैं, तो उस चैनल पे भी बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ उसका श्रेय गुरु जी को ही देते हैं। क्यों कि उन्होंने हमें प्रत्यक्ष साधनाओं का अनुभव कराया, प्रत्यक्ष साधनाएं दी। अब गुरु जी की ये मान्यता है कि वो अपने सर इस बोझ को न धरकर अपने शिष्यों पर या माई पर किसी और पे धरते हैं। अगर कहीं किसी को सच्चा मार्गदर्शक न मिले तो फिर चाहे जितनी शक्ति काम लगा ले, पूरी दोनों हाथों से शक्ति पे प्रहार कर लो, लेकिन कामयाब नहीं होगी जब तक कोई सही मार्गदर्शक नहीं होगा। जैसे कि एक आप गुम्मा ले लो हाथ में और पूरी शक्ति से आप उसके पीठ पर प्रहार करो तो उसके चोट तो लगेगी लेकिन उतनी नहीं। और वही दिमाग से आप अगर उस गुम्मे को उठा के किसी के सिर पर प्रहार करो तो वो मर जाएगा। उसी तरीके से गुरु ये तुम्हें शक्ति बताता है कि इससे किस जगह पर प्रहार करना, किस शक्ति को थोड़ा थोड़ा रुक के बात करिए, थोड़ा बिजी है, व्यस्त हैं अभी, थोड़ा रुक के बात करिए, अभी हम करते हैं आपसे बात। ये गुरु ही बताता है। तो गुरु के विषय में हम यही कहेंगे कि गुरु सच्चा मार्गदर्शक होता है। जैसे कि डॉक्टर
ही एक शिष्य को सिखाता है कि नस कैसे देखोगे, नस का इंजेक्शन कैसे लगाओगे। इंजेक्शन तो हम भी लगा लेंगे, इंजेक्शन आप भी लगा लेंगे, लेकिन गुरु ही बताता है इस इंजेक्शन को, नस को कैसे पहचानोगे। उसी तरीके से इस शक्ति में गुरु ही मार्गदर्शन बनता है, गुरु ही रास्ता बताता है। सबको मालूम है कि काली जी होती है, काली जी की सेवा होती है, काली जी को भांत भांत 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं। 9 भक्तियों में किसी भी प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति से ऊर्जा मिल सकती है, प्रत्यक्ष ही कभी नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष तंत्र से ही होता है। और प्रत्यक्ष में जब तक सही तांत्रिक कोई सही मार्गदर्शक नहीं होगा, आप एक छोटी से छोटी एक प्रेत साधना भी नहीं कर सकते हो। ये एक यथार्थ कड़वा सच है। ये गुरु जी मानता आपको या किसी और को, या अपने हमसे बड़े भी जो शिष्य निकलेंगे उनको भी दे सकते हैं, लेकिन सच यही है कि बिना प्रैक्टिकल के, बिना किसी सानिध्य के एक भूत भी आप नहीं हटा सकते हो और ना बुला सकते हो, जब तक सही मार्गदर्शक नहीं होगा। जय